जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ माह के 13वें दिन की कथा। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की सदा सर्वदा जय हो। आज की कथा में आप श्रवण करेंगे स्वर्णमुखरी नदी के तीर्थों के वर्णन के बारे में, भगवान विष्णु की महिमा, प्रलय काल की स्थिति तथा श्वेत वराह रूप में भगवान का प्रकट होना। अर्जुन ने पूछा, हे मुनीश्वर, स्वर्णमुखरी नदी में किन किन पवित्र नदियों का संगम हुआ है तथा इसमें कहाँ स्नान करने से समस्त पाप कट जाने के कारण मनुष्य यमराज के भय को नहीं प्राप्त होते हैं। इसके पश्चात भारद्वाज जी बोले, हे कुंती नंदन, अगस्त्य पर्वत से जहाँ पहले पहल महानदी स्वर्णमुखरी पृथ्वी पर उतरी है, उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। वह पावन तीर्थ त्रिभुवन में अगस्त्य तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। उस तीर्थ में जो प्रयत्नशील साधक अपने इंद्रियों को संयम में रखते हुए स्नान करते हैं, वह संपूर्ण फल प्राप्त कर लेते हैं। वहाँ सब लोगों को आनंद देने वाले अगस्त्य मुनि के द्वारा स्थापित किए हुए भगवान शिव अगस्तेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। उस महानदी में स्नान करके जो लोग अगस्तेश्वर की पूजा करते हैं, उन्हें 10 अश्वमेध यज्ञों का फल पुनः ही प्राप्त हो जाता है। अगस्त्य तीर्थ से ईशान कोण की ओर 1 कोस की दूरी पर 3 तीर्थ हैं, जो देव तीर्थ, ऋषि तीर्थ तथा पितृ तीर्थ के नाम से जाने जाते हैं। वहीं पर अगस्त्य मुनि ने देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का पूजन किया था। जो लोग स्नान करके उन तीर्थों में तर्पण करते हैं, वे तीनों ऋणों से मुक्त होकर अक्षय स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। वहां से पूर्व उत्तर की ओर 2 योजन की सीमा में वेणा नाम वाली महानदी स्वर्णमुखरी में जाकर मिल जाती है। इन दोनों नदियों के संगम में विधि पूर्वक स्नान करने वाले मनुष्य 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त करते हैं। वेणा से मिलकर परम पवित्र स्वर्णमुखरी नदी पर्वतों के दुर्गम मार्ग से उत्तर वाहिनी होकर गई थी। फिर पर्वतों के बीच से होकर विषम मार्ग से आगे बढ़ती हुई 4 योजन दूर जाकर प्रकाश में आई हैं। वहां से पूर्व 1.5 योजन की दूरी पर उदकल नामक मनोहर स्थान में यह महानदी पूर्व वाहिनी हो गई। वहीं भगवान शंकर का अगस्तेश्वर नाम से प्रसिद्ध एक और शिवलिंग है, जो स्मरण मात्र से मनुष्यों के समस्त पापों का निवारण कर देता है। जो मनुष्य उस महानदी में स्नान करके इंद्रियों को संयम में रखते हुए अगस्त्य मुनि के द्वारा स्थापित भगवान पार्वती नाथ का दर्शन करते हैं, वे अनेक जन्मों की उपार्जित पाप राशि को दूर करके अनंत काल तक स्वर्ग लोक में सुख भोगते हैं। वहां से तीर्थ समुदाय से सुशोभित स्वर्णमुखरी नदी पुनः आधे योजन तक उत्तर की ओर गई है। वह प्रदेश हिनांतल, ताल और शाल आदि वृक्षों से बड़ा मनोहर प्रतीत होता है। वहीं व्याघ्रपदा नाम वाली नदी स्वर्णमुखरी नदी में मिलती है। उन दोनों नदियों के संगम में स्नान करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य 10 अश्वमेध यज्ञों का पूर्ण फल प्राप्त करते हैं। व्याघ्रपदा नदी के तट पर शंख तीर्थ सुशोभित है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। हे अर्जुन, वहां शंखेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव विराजमान हैं, जो उस तीर्थ में भली भांति स्नान करके भगवान शंकर का दर्शन करते हैं। वह सब सुखों को भोगकर अंत में देवलोक को जाते हैं। व्याघ्रपदा संगम से 1 योजन भूमि आगे जाकर शुभ एवं निर्मल जल बहाने वाली मुनिंद्र सेवित स्वर्णमुखरी नदी वृषभाचल के समीप पहुंची है। वहां मंगलदायिनी कल्या नाम वाली पवित्र नदी स्वर्णमुखरी में आकर मिलती है। वह वृषभाचल से प्रकट हुई है। तीर्थराज से उसकी शोभा और बढ़ गई है। नदियों में उत्तम कल्या नदी पाप समूह का नाश करने वाली है। उन दोनों नदियों के संगम की महिमा बतलाने में आखिर कौन समर्थ हो पाया है। जहाँ नदी के बीच में ब्रह्मशिला विराजमान है
और अगस्त्य जी की तपस्या के प्रभाव से जहाँ गया तीर्थ का वास है। उन दोनों नदियों के पवित्र संगम में स्नान करने वाले मनुष्य 100 पुंडरीक यज्ञों का फल प्राप्त करते हैं और उनके ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तदंतर महानदी स्वर्णमुखरी के उत्तर भाग में आधे योजन दूर सुप्रसिद्ध वेंकटाचल पर्वत विराजमान है, जिसकी ऊंचाई 1 योजन की है। भगवान मधुसूदन ने पहले वराह शरीर से इस पर्वत को अपने रहने के लिए स्वीकार किया था, इसीलिए श्रेष्ठ पुरुषों ने इसे वराह क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध किया। वेंकटाचल पर भगवान विष्णु श्री लक्ष्मी जी के साथ सदैव निवास करते हैं। जो लोग वेंकटाचल निवासी जगदीश्वर विष्णु का स्मरण करते हैं, वह सब दोषों से रहित हो सनातन अविनाशी पद को प्राप्त हो जाते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे महामुनि, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु परम पवित्र वेंकटाचल पर कैसे प्रकट हुए? किस पुण्यात्मा पर प्रसन्न होकर उन्होंने भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले अपने अद्भुत रूप को वहां पर प्रकाशित किया है? भारद्वाज जी बोले, हे कुंती नंदन, पूर्व काल में भागीरथी के तट पर यज्ञ दीक्षा परायण तथा विशुद्ध ज्ञान से विभूषित महात्मा राजा जनक से वामदेव जी ने जो पाप नाशक कथा कही थी, वह भगवान विष्णु के कीर्तन से युक्त होने के कारण सबको पवित्र करने वाली है। वही कथा अब मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ। भगवान नारायण ही समस्त प्राणियों के आदि कारण हैं। संपूर्ण विश्व उन्हीं का रूप है। वह जगत के पालनहार हैं और उनका स्वरूप चिन्मय तथा निरंजन है। उनके सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों चरण हैं। उन्हीं के तेज से ये संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। उनसे बढ़कर तेज, उनसे बड़ा तप, उनसे बड़ा ज्ञान और उनसे बड़ा योग तथा उनसे बड़ी विद्या कोई भी नहीं है। वह भगवान श्री हरि सदा समस्त प्राणियों में विद्यमान रहते हैं। समस्त जीव उन्हीं में सुख पूर्वक निवास करते हैं। वह ही फल हैं, वह ही फलदाता हैं और वह ही सबके प्राप्त करने योग्य परम गति हैं। हरि, सदाशिव, ब्रह्मा, महेंद्र, परम तथा स्वराट आदि सभी नाम उन सर्वेश्वर विष्णु के ही पर्याय कहे गए हैं। जो एकाग्रचित होकर परमात्मा नारायण के इस महात्म्य का अनुसंधान करता है, वह पुनः संसार में जन्म नहीं लेता। भगवान विष्णु चिदानंदन स्वरूप सबके साक्षी, निर्गुण, उपाधि शून्य तथा नित्य होते हुए भी स्वेच्छा से भिन्न भिन्न अवस्थाओं को स्वीकार करते हैं। वह पवित्रों में परम पवित्र हैं, निराश्रितों की परम गति हैं, देवताओं के भी देवता हैं तथा कल्याणमय वस्तुओं में भी परम कल्याण स्वरूप हैं। बौद्ध पदार्थों में एकमात्र वह ही बौद्ध हैं। उनके स्वरूप को इदमिथम रूप से जान लेने में ब्रह्मा आदि भी असमर्थ हैं। वे अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, सर्वात्मा होकर भी शत्रुओं का वध करते हैं तथा स्वतंत्र होकर भी अपने भक्तों के परतंत्र सदैव रहते हैं। सर्वज्ञ भगवान गरुण ध्वज ही कर्मों के साक्षी हैं। मुनि लोग एकाग्रचित होकर उनके स्वरूप की खोज सदैव करते हैं। भगवान की चतुर्व्यूह नाम से प्रसिद्ध 4 मूर्तियां हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध। पहले प्रणव का उच्चारण हो, तत्पश्चात भगवान के प्रकाशमान हृदय स्वरूप नमः पद का उच्चारण हो। उसके बाद भगवान और वासुदेव ये 2 पद हों। इनमें जो मंत्र बनता है वह है ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र। भगवान के स्वरूप का प्रकाशक है। जो प्रतिदिन एकाग्रचित होकर इस मंत्र राज का जप करते हैं, वह भगवान विष्णु की कृपा से समस्त सिद्धियों का भाजन हो जाता है। आपत्तियों का निवारण और संपत्तियों की प्राप्ति कराने वाला भोग मोक्ष प्रदाता श्री हरि ने कल्प के आदि में जिस प्रकार प्राणियों की सृष्टि की है, वह सुनो। सृष्टि का चिंतन करते समय भगवान विष्णु का जो रजोगुण युक्त तेजोमय स्वरूप प्रकट हुआ, वह
ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है। उन्हीं भगवान के मुख से त्रिभुवन के स्वामी इंद्र और अग्नि उत्पन्न हुए। उनके नित्य करुणापूर्ण शीतल हृदय से चंद्रमा प्रकट हुए, जो जल समस्त औषधि वर्ग तथा ब्राह्मणों के रक्षक हैं। भगवान के नेत्रों से संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करने वाले तेजोनिधि सूर्य उत्पन्न हुए, जो जाड़ा, गर्मी और वर्षा काल के कारण हैं। श्री हरि के प्राणों से समस्त जगत के प्राण स्वरूप महाबली वायु का प्रादुर्भाव हुआ, जो ग्रह, नक्षत्र आदि को धारण करने वाले हैं। महात्मा भगवान की नाभि से अंतरिक्ष और मस्तक से आकाश की उत्पत्ति हुई, जो समस्त भूतों के आविर्भाव का कारण है। भगवान विष्णु के चरणाविंदों से सब भूतों का आश्रय देने वाली पृथ्वी उत्पन्न हुई। उन परमात्मा के कानों से संपूर्ण दिशाएं प्रकट हुई। उनके चिंतन मात्र से भूगर्भ आदि लोक, रसातल आदि पाताल और यक्ष, राक्षस गण आदि उत्पन्न हुए। भगवान ने अपने मुख, बाहु, उरु और चरणों से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि को जन्म दिया। वेद, यज्ञ, घोड़े, गौ और भेड़ आदि जीव, जिनकी उत्पत्ति का कारण अचिंत्य है, जिन परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, उन्हीं देवादिदेव भगवान विष्णु के संकल्प से स्थावर जंगम प्राणियों का समुदाय तथा भूत, भविष्य, वर्तमान काल भी प्रकट हुआ है। वह ही बडवान का रूप धारण करके समुद्रों का जल पीते हैं और प्रलय काल में अपने भीतर विलीन हुए समस्त जगत की पुनः कल्प के आरंभ में सृष्टि करते हैं। सूर्य और चंद्रमा का रूप धारण करके वह ही अंधकार का नाश करते और सबको काल के अनुसार धर्म में लगाते हैं। इस प्रकार वह सब जीवों की जीवन वृत्ति चलाते हैं। फिर कल्पनाथ के समय समस्त संसार को अपने उदर में रखकर लीला से शिशु की आकृति धारण किए एकार्णव के जल में वट के पत्र पर शयन करते हैं। इसके बाद प्रचंड नागराज के शरीर की सुख शैया पर सोकर केवल भगवती लक्ष्मी जी के साथ योग निद्रा का आश्रय लेते हैं। यह सब अपनी इच्छा के अनुसार योग शक्ति को प्रवृत्त करने वाले भगवान मुकुंद की लीला है। उन परमेश्वर को यथार्थ रूप से कोई भी नहीं जान सकता। जब जब धर्म की हानि होती और अधर्म बढ़ने लगता है, अथवा जब जब देवताओं को बड़ी भारी पीड़ा भोगनी पड़ती है और जब अपने भक्त साधु पुरुषों पर भय उत्पन्न करने वाली भारी विपत्ति अनिवार्य रूप से आ जाती है, तब कौतूहलवश उस अवसर के अनुरूप रूप धारण करके भगवान शीघ्र ही अधर्म का निवारण और जगत का कल्याण करते हैं। स्वयं ही रजोगुण का आश्रय लेकर वे ब्रह्मा के नाम से प्रसिद्ध हो सृष्टि करते हैं। सत्वगुण में स्थित हो हरि नाम धारण करके सारे संसार के पालन पोषण का भार ढोते हैं और तमोगुणी वृत्ति को अपनाकर हर नाम से प्रसिद्ध हो सबका संहार करते हैं। भगवान मधुसूदन की महिमा को यथार्थ रूप से जानने वाला कोई भी नहीं है। 60 विनाडिका की एक नाड़ी और 60 नाड़ियों का एक दिन होता है। 30 दिन का एक महीना जिसमें 2 पक्ष होते हैं। 2 मास की एक ऋतु और 6 ऋतुओं का एक वर्ष होता है। वर्ष में 2 अयन होते हैं। यह वर्ष ही जाड़ा, गर्मी और वर्षा का आधार है। देवताओं और दैत्यों का दिन रात एक दूसरे के विपरीत है। सूर्य का उत्तरायण देवताओं का दिन और दैत्यों की रात्रि, इस प्रकार दक्षिणायन दैत्यों का दिन और देवताओं की रात्रि मानी गई है। यह सब क्रम के अनुसार समझना चाहिए। हे अर्जुन, 43,20,000 वर्षों का एक महायुग होता है, जिसमें सतयुग से लेकर कलयुग तक सभी युग सम्मिलित हैं। 71 महायोगों का एक मनवंतर होता है। विश्वामित्र में आत्रि, कश्यप, वशिष्ठ तथा गौतम ये ही सप्तऋषि हैं। वे वसवत मुनि के महाबली शूरवीर पुत्र धर्मपरायण राजा इक्ष्वाकु आदि ने इस पृथ्वी का पालन किया है।
सूर्य, दक्ष, ब्रह्म, धर्म तथा रुद्र, इन पांचों के 5 स्वाणी, संज्ञक, पुत्र और रोच्य तथा भूम आदि ये 7 भविष्य में होने वाले मनु हैं। ये 14 मनु ब्रह्मा के एक दिन में पूरे हो जाते हैं। इसी का नाम कल्प है। उसके अंत में उसी के समान रात्रि होती है। ब्रह्मा के दिन की समाप्ति होते समय पृथ्वी पर 100 वर्षों तक बड़ा भयंकर उत्पात होता है। उस उपद्रव के समय पृथ्वी सूख कर रसहीन हो जाती है, जिससे उस पर रहने वाले 4 प्रकार के प्राणी नष्ट हो जाते हैं। तब सूर्यदेव अग्नि के समान आग की ज्वाला उगलती हुई प्रज्वलित लपटों की आकार वाली किरणों से संयुक्त होते हैं। उनके दुसह ताप से गांव, नगर, शैल, वन और वृक्ष आदि के भस्म हो जाने पर कछुए की पीठ की सी आकृति धारण करने वाली ये पृथ्वी तपाए हुए लोहे के पिंड की भांति जान पड़ती है। तब ब्रह्मा जी के अंगों से महामेघ उत्पन्न होते हैं और घोर गर्जना करते हुए समस्त आकाश को घेर लेते हैं। वे 100 वर्षों तक बड़ी भारी वर्षा करते हैं। उस जल से सूर्य द्वारा उत्पन्न की हुई प्रचंड आग बुझ जाती है। वे महामेघ पुनः 100 वर्षों तक भयंकर वर्षा करते रहते हैं। उस वर्षा के जल से समुद्र अपनी मर्यादा लांघकर शोक को प्राप्त हो जाता है। उस समय पृथ्वी जल में डूबकर पाताल के मूल में चली जाती है। वह ब्रह्मा जी की शक्ति से अवलंबित होने के कारण किसी प्रकार नष्ट नहीं होती। तदंतर ब्रह्मा जी के निश्वास से वायु प्रकट होती है, जो कल्पांत में उत्पन्न हुए समस्त महामेघों को छिन्न भिन्न कर देती है। फिर वह वायु भी 100 वर्षों तक वेग से बहती रहती है। तत्पश्चात उस वायु को भगवान के नाभि कमल में जोड़कर भगवान ब्रह्मा उस जल में योग निद्रा का आश्रय लेकर सोते हैं। योग निद्रा में पड़े पड़े ब्रह्मा जी की उतनी ही बड़ी रात व्यतीत होती है जितना बड़ा उनका दिन है। रात बीतने पर ब्रह्मा जी उठते हैं और भगवान विष्णु की आज्ञा से पूर्ववत सब जीवों की वेग पूर्वक सृष्टि करने लगते हैं। प्रत्येक कल्प में समुचित रूप धारण करके भगवान विष्णु जगत का पालन करते हैं। इस कल्प में उन्होंने श्वेत वर्ण के यज्ञ वराह का रूप धारण किया और उसी वराह शरीर से भूतल पर विहार करते हुए उन्होंने अपने पूर्व कल्पों के निवास स्थान वेंकटाचल पर्वत पर पदार्पण किया। स्वामी पुष्कारिणी के तट पर चिरकाल तक विचरण करते हुए वराह जी ने कमल के आसन पर विराजमान भक्ति युक्त ब्रह्मा जी को देखा। ब्रह्मा जी ने भक्ति भावन भगवान की पूजा करके प्रार्थना की कि हे प्रभु, अपने पुरातन दिव्य स्वरूप को धारण करिए। ब्रह्मा जी की यह विनय सुनकर भगवान ने वराह की आकृति त्याग दी और अनन्य भाव से भंजन करने योग्य विश्वमय रूप को ग्रहण कर लिया। आज का अध्याय अब समाप्त होता है। कल पुनः उपस्थित होंगे अगले अध्याय के साथ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।